हम सोच के चले चलो आपको अमीबा नहीं भी आता है तो हम पूरा बता दे रहे ठीक है। इतना छोटा होता है, क्या से देखना पड़ता है माइक्रोस्कोप से। अब स्टार्ट करते हैं अमीबा में पोषण। अमीबा में आके खाना कैसे वो अपना पोषण करता है, मतलब खाना कैसे वो लेता है। जैसे उसको पता चल गया कि भोजन वहां पर है, हम क्या करेंगे, शॉर्ट में चल जाएंगे। जो पैरामेशियम है बहुत छोटा जीव होता है, सदैव होता है उसका फिक्स होता है। हमने पूरा उसका दम कट्ठा चिट्ठा जो होता है ना पूरा समझ लिया कि भाई साहब फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कहाँ पर होता है, कहाँ कहाँ नहीं भी होता है, अब क्या क्या चीज जरूरत पड़ता है, वो पूरा समझ लिया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण हम तो थोड़ा सा लग रहा है आपको शायद अमीबा का नाम पहले सुना होगा। शायद अगर आपने नहीं भी सुना है ना कोई बात नहीं, हम ये मान के चलते आपको अमीबा अमीबा के बारे में कुछ भी नहीं आता। ठीक है, वरना ऐसे ही इसमें अमीबा के बारे में नहीं पढ़ रहा, इसमें सिर्फ पढ़ना अमीबा में पोषण पढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन हम सोच के चले चलो आपको अमीबा नहीं भी आता तो हम पूरा बता दे रहे ठीक है अमीबा क्या होता है। सबसे पहले अमीबा होता क्या है वो समझिए। अमीबा एक अमीबा एक एक कोशिकीय जीव। अमीबा एक एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव कहने मतलब वो सिर्फ एक ही चीज से बना है। वो क्या से अमीबा से, मतलब जैसे कोई शरीर पूरा होता है ना, वो सिर्फ एक ही ऑर्गन से ही क्या हो बना हो, उसी को बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। जैसे अमीबा हो गया, ठीक है, और भी हाँ बहुत सारे। ठीक है, जैसे सेकेंड आते ये क्या लिखा है, ये इतना छोटा होता है। क्या होता है, ये इतना छोटा होता है कि इसे माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या लिखा है, माइक्रोस्कोप से इसे देखा जाता है। ठीक है, ये इतना छोटा होता है, ये इतना छोटा होता है, कहाँ देखा जाता है, माइक्रोस्कोप से इसे देखा जाता है। ठीक है सर, वो तो ठीक है आप बता दे रहे माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन अमीबा होता कहाँ है, हम कैसे देखें कहाँ अमीबा होता है। हम बता रहे कहाँ होता है अमीबा। जो अमीबा होता है किसी तालाब में, या फिर गंदे नलियों में, या फिर जो नहीं होता है मिट्टी, जो नहीं कीचड़, हाँ कीचड़ में। ठीक है, ये सारे चीज में क्या होते हैं, अमीबा पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में भी अमीबा होता है। ठीक है, बहुत कम मात्रा में होता है, ये थोड़ा सा हानिकारक होते हैं ना। तो अमीबा कहाँ होता है, तो तालाब में या फिर नली में, सरल नली में ना, अच्छा नली में नहीं। ठीक है, और गिल्ली मिट्टी में, ठीक है, होता है कदाई वाला, उसमें होता है। ठीक है, तो अगर हम अमीबा को देखेंगे तो कहाँ से देखेंगे, माइक्रोस्कोप से। क्या से देखेंगे, माइक्रोस्कोप से। ठीक है, यह इतना छोटा होता है, क्या से देखना पड़ता है, माइक्रोस्कोप से। ठीक है, और सुनिए, इसका शरीर निश्चित आकार यानी कि फिक्स शेप का नहीं होता है। जैसे दिख रहा है ये फिगर, ये किसका, अमीबा का। ये इसका ऐसा फिगर फिक्स नहीं होता है, जैसे हम लोग का जो चेहरा है फिक्स नहीं है, कभी कभी बदलते रहता है। ठीक है, जैसे बानर लिए बही तरफ नहीं होता है, इधर बानर लिए बाल बढ़ा लेंगे, ठीक है, या फिर कोई छिलवा लेगा शर्ट मनी, कुछ इसी तरह उनका आकार भी क्या होता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, ये ऐसा है तो कुछ देर बाद कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा छापने में रिजेक्ट लगता है, ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट छाप दे रहे हैं ना, तो कुछ इस तरह भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इतना हो जाएगा और यहाँ से कुछ ऐसे निकल जाएगा, कुछ इस तरह भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो आकार क्या है फिक्स नहीं है। ठीक है, इतना समझिएगा, इसका जो आकार क्या है फिक्स नहीं होता है, कुछ ऐसे भी दिखता है। ठीक है, जैसे लड़कों को ले लीजिए ना आप, उनका आकार कभी फिक्स नहीं होता, कभी क्या करेंगे छिलवा लेंगे, कभी बहुत सारे एकदम पूरा एकदम साधु महात्मा जैसे अपना दाढ़ी बढ़ा लेंगे, या फिर कभी कुछ और करके भिखारी बच्चे के फाटल-फूटल पहन के, या फिर जो डिजाइनिंग वाला होता है जैसे बाल इधर कट करवा के, तो मतलब बहुत तरह वो अपना चेहरा क्या करते हैं, वो लोग बदलते रहता है। तो ठीक उसी तरह अमीबा भी क्या करता है, अपना चेहरा बदलते रहता है। ठीक, ये भी क्या करता है, फिक्स नहीं रखता है। ठीक है, सेकंड क्या लिखा है, यह पानी में रहने वाला सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव कहने का बहुत छोटा जीव है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा अमीबा होता क्या है, कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो आकार क्या होता है फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अमीबा में पोषण। ठीक है, यस, तो अब स्टार्ट करते हैं अमीबा में पोषण। ठीक है, हमने अमीबा के बारे में पूरा समझा, अमीबा होता क्या है, कहाँ पाया जाता है, ठीक है, और किस शेप का होता है। ठीक है, फिर से बता दे रहे अमीबा क्या होता है, एक एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, तो गंदी नाली में, या फिर पानी में, या फिर किसी तालाब में। ठीक है, और क्या होता है, बहुत छोटा होता है, इसे क्या से देखते हैं, माइक्रोस्कोप से। ठीक है, पूरा समझ आ गया, ठीक है। और अमीबा क्या होता है, एक निश्चित शेप का नहीं होता, मतलब अपना शेप चेंज करत रहता है। ठीक है, जैसे लड़के हो गए। ठीक है, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं अमीबा में पोषण। अमीबा में आखिर खाना कैसे वो अपना पोषण करता है, मतलब खाना कैसे वो लेता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं अमीबा अपने भोजन को पचाता है। अपने भोजन पचाता है, सर जो पचाता शब्द है, इसको हम कहीं ना कहीं सुना है, कहीं ना कहीं से सुना है। हम बताया क्या सुना है आपने, तो आपने होलोजोइक पोषण
आप इसके सुना होगा कि पचाता मतलब क्या होता है। होलोजोई पोषण में हमने आपको बताया है कि वैसे जीव जो क्या करते हैं अपना भोजन खाकर, पचाकर क्या करते हैं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यानी कि जो पचाकर कहाँ शब्द आया था होलोजोइक, यानी कि जो ये अमीबा है वो भी क्या एक होलोजोइक पॉली है। होलोजोइक पोषण करता है। कैसे? ये भी क्या करता है अपने भोजन को खाकर, पचाकर और ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है? तो हम ये बोल सकते हैं कि जो अमीबा क्या है एक होलोजोइक पोषण करता है। क्या करता है? होलोजोइक पोषण करता है। ठीक है? वो कैसे हमने पहचाना? तो यहाँ से ही पचाता शब्द हमने से इसको पहचान लिया कि पचाता मतलब क्या होता है कि होलोजोइक पोषण में होता है। ठीक है? क्या होता है उसमें खाकर, पचाकर और ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है? तो वही अमीबा भी करता है। अपने भोजन को खाता है, फिर पचाता है, फिर क्या करता है? ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है? और ताकतवर बनता है। ठीक है? तो सबसे पे क्या लिखा अमीबा अपने भोजन को पचाता है। ठीक है भाई पूरा समझ में आ गया। अमीबा क्या करता है अपने भोजन को पचाता है। ठीक है? सेकंड क्या लिखा है? वह अपने शरीर से उंगली जैसी संरचना निकालता है। उंगली जैसी संरचना? ये सब दिख रहा है आपको? ये सब ये वाला ये सब इसको उंगली जैसे संरचना जैसा बोल दिया गया है। ठीक है? मतलब क्या करता है ये लोग? जैसे देखिए सबसे पहले अमीबा है। चल हम मान लिया अमीबा है। ठीक है? हमको ये लगा कि कहीं कुछ दूर मेरे घर से कुछ दूर कोई आदमी मर गया है और उसका क्या है भोज है। ठीक है? क्या उसका भोज है मतलब खाना वो खाना है हमको। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? यह पता करेंगे कि वहां पर कब भोज है, मतलब कब वहां पर खाना खिलाया जाता है। ठीक है? ये पता करेंगे। तो ठीक उसी तरह अमीबा क्या करता है पहले अपने भोजन को खोजता है। क्या करता है अमीबा अपने भोजन को खोजता है। जैसे उसको पता चल गया कि भोजन वहां पर है, जैसे हमको पता चल गया कि भाई साहब जो उसका भोज है कहीं कल है कि परसों है, हम क्या करेंगे शॉर्ट मन में चल जाएंगे। तो ठीक उसी तरह अगर अमीबा क्या होगा कहीं उसको अगर भोजन मिलेगा वो अपना उंगली जैसा संरचना बाहर निकलता है। क्या निकलता है? उंगली जैसे संरचना को ऐसे बाहर निकालता है। ठीक है? हाथ उन लोग के पास नहीं है। ठीक है? उन लोग अपना मांस ही निकालता है एक तरफ से। ठीक है? उसी को बोलते हैं उंगली जैसे संरचना क्या करते हैं लोग बाहर निकालता है। क्या करता है? बाहर निकालता है। ठीक है? किस लिए? खाना को अपनी ओर खींचने के लिए। ठीक है? ये जो दिख रहा है उंगली जैसे संरचना इसी को बोल दिया है फुटपाथ। क्या इसको बोल दिया गया? कहा गया? फुटपाथ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है? तो समझ में आ गया। सबसे पहले यह समझते हैं कि अमीबा क्या करता है पहले अपने भोजन को डिटेक्ट करता है यानी खोजता है। ठीक है? अगर उसको ये पता चल गया भोजन वहाँ हाथ क्या करेगा? अपने उंगली जैसे संरचना को बाहर निकाले। क्या करेगा? उंगली जैसी संरचना को बाहर निकालेगा। ठीक है? जिसको क्या बोलते हैं? कुटपाथ बोलते हैं। ठीक है? तो इसका नहीं लिखा है ना कहीं, हमने लिख दिया है। ये जो दोनों है क्या है? कुटपाथ। कुटपाथ। ठीक है? अब सुनिए फिर से बिना लिखे क्या लिखा हुआ है? अमीबा अपने भोजन को पचाता है। ठीक है कोई बात नहीं। सेकेंड, वह अपने शरीर से उंगली जैसी संरचना बाहर निकालता है। किस लिए? अपने भोजन को डिटेक्ट करने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए। ठीक है? और जिसे फुटपाथ कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है? अब समझ आ गया ये फुटपाथ होता क्या है? एक उंगली जैसी संरचना जो क्या करता है अपने भोजन को अपनी ओर खींचने के लिए बाहर निकालता है। ठीक है? और क्या लिखा है? फुटपाथ भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। भाई जैसे उसको पता चल गया ना वहाँ भाई साहब भोज है, पूरा अपना टीम हम बुलाएंगे। जैसे हम हो गए तो जैसे वहाँ भोज है, ठीक है, खाना खाना है हमको, हम क्या करेंगे पूरा अपना टीम को बुलाएंगे। क्या करेंगे? पूरा एक टीम को बुला कहेंगे चलो वहाँ जा भोजन है। ठीक है? मतलब आज वहाँ भोज है, वहाँ जाके खाना खाना पड़ता है। ठीक है? ठीक उसी तरह जो अमीबा क्या करता है जैसे उसको पता चल गया वहाँ भोजन है, अपने उंगली जैसे संरचना को बाहर निकाला। जैसे निकाल दिया उसको पूरा घेर लेगा, एकदम चारों तरफ से उसको घेर लेगा। ठीक है? देखिए कुछ इस तरफ फिगर दिख रहा है, ये रहा अमीबा। ठीक है? ये इसका भोजन अभी दिख रहा है, ये तो दिख रहा है डॉट डॉट में, ये क्या है? इसका भोजन है। क्या है? भोजन है। ठीक है? चलिए तो इसको क्या हुआ? सबसे पहले उसको भोजन दिखा, वो क्या किया? उंगली जैसे संरचना बाहर निकाला। दिख रहा है ये जो जो वो दिख रहा है, ये उंगली जैसे अपना संरचना को बाहर निकलता है। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? कुटपाथ बोलते हैं। ठीक है? फिर धीरे धीरे क्या किया? उसको अपनी ओर एकदम पूरा एकदम पकड़ लिया एकदम कस के। ठीक है? देखिए तो कर लिया ना पूरा, इसको पकड़ लिया। ठीक, फिर आगे क्या लिखा है? कुटपाथ भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। देखिए घेर लिया ना। ठीक है? भोजन अंदर जाकर फूड वैक्यूल बनाता है। फूड वैक्यूल क्या होता है वो समझिए। आपको दिख रहा है ये कुछ डिब्बा टाइप है जिसको पैक कर दिया, दिख रही है? तो इसको पूरा पैक किया नहीं, इसी को बोलते हैं फूड वैक्यूल बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं? फूड वैक्यूल। लिख देखा कहीं?
यही आपका क्या है, फूड वैक्यूल है, ठीक है। फूड वैक्यूल ये क्या करता है, जो इसका भोजन है ना बस उसको फूड वैक्यूल में मतलब कैर कर लेता है, ठीक है, एक तरह से ऐसे उसको बंद कर देता है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, फूड वैक्यूल में पाचन यानी कि डाइजेशन होता है। अब देखिए जो इसको मिल गया भोजन, ठीक है, अब उसको भाई पचाएगा ना जी, पचाने का नहीं मतलब उसका जो भोजन क्या था बहुत बड़ा था, उसको उसको जब पचा कर क्या करेगा, थोड़ा छोटे छोटे हिस्सा में करेगा, जैसे हम लोग भोज खाए गए हो, ठीक है। भाई सब पता आपको भोज का पूरा इतना बड़ा बड़ा मिलता है, पूरा एकदम वहां से वहां तक पूरा बेलते हैं और देते हैं धराते हैं। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे थोड़ा थोड़ा हिस्सा में और ले लेंगे, जब अंदर खाएंगे तो और उसको तोड़ेगा ना जी, ठीक है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे होता है, इसको भोजन मिला, भोजन इसको क्या किया, आपने फुटपाथ के साथ इसको क्या कर घेर लिया, जिसको जो घेरा इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, पाचन वहीं पर होता है, क्या होता है, पाचन वहीं पर होता है। जैसे हम जो खाना खाते हैं, पाचन मेरा क्या होता है, यहाँ होता है पाचन, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो, जहाँ वो लोग अपना खाना तीरेगा, जैसे खाना देखिए यहाँ यहाँ पर तीरा ऐसे, तो उसका जो पाचन क्या है वहीं पर होता है, ठीक है, ना कि कहीं और हिस्सा में, ठीक है। पाचन कहाँ होता है, वहीं पर उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है, ठीक है, और कहीं जगह नहीं होता है ना। तो यहीं पे इसका क्या हो गया, डाइजेशन हो गया, ठीक है, यानी क्या हो गया, पाचन हो गया, ठीक है। फिर क्या लिखा है, पचा हुआ भोजन शरीर में फैल जाता है, मतलब भोजन पच गया, जाहिर सी बात है ना, पूरा फैलेगा शरीर में और उसको क्या करेगा, ऊर्जा प्राप्त करवाएगा, ठीक है। लास्ट में लिखा है बचा हुआ भोजन अवशिष्ट यानी कि वेस्ट होकर बाहर निकल जाता है, ठीक है। अमीबा वो अपना भोजन का क्या डिटेक्ट किया, मतलब खोजा, देसी खोजा, तो क्या होता है, एक उंगली जैसी संरचना बाहर निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं, कुटपाद, ठीक है। वो क्या करेगा, अपने चारों तरफ से भोजन को पैक कर लेगा, जिसको क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, वहीं पर पाचन स्टार्ट हो जाएगा तुरंत ही, भाई साहब तुरंत ही एक एंजाइम रिलीज होगा वहां पर, और उसका क्या करेगा, भोजन को छोटे छोटे हिस्सा में तोड़ देगा, क्या कर देगा, छोटे छोटा हिस्सा में उसको कर देगा, तोड़ देगा, ठीक है। तभी तो भाई पाचन है ना, तो उतना बड़ा बड़ा कहाँ से खा लेगा, और हम गए हैं वहाँ भोज में खाने, तो भाई उतना बड़ा पूरी कहाँ से खा पाएंगे, उसको तोड़ेंगे तब तो, कहाँ से टूटता है, मेरा दांत से, ठीक है। तो ये लोग क्या करता है, वहीं पर एक एंजाइम रिलीज करता है, किस लिए, भोजन को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एंजाइम रिलीज होता है, फिर भोजन क्या होता है, टूटता है, फिर इसके पूरा शरीर में फैल जाता है, और जो वेस्ट है जो खराब हो क्या होता है, पूरा बाहर निकल जाता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, इसको एक और नाम से बोला जाता है, पता है, इसको बोलते हैं पेरोसाइटोसिस। क्या इसको बोलते हैं, पूरे प्रोसेस क्या बोलते हैं, पेरोसाइटोसिस, क्या बोलते हैं, पेरोसाइटोसिस। थोड़ा सा नाम बड़ा है लेकिन काम बहुत है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को, जो इसमें काम पूरा हुआ ना, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फेरोसाइटोसिस, ठीक है। आपको आप समझ में आ गया कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, ठीक है। तो एक बार आप देखिए, चलिए पूरा बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक और जीव होता है, ठीक है, जो कि एकदम सेम टू सेम अमीबा जैसा ही होता है, ठीक है, जिसका नाम है पेरामीशियम, क्या बोलते हैं उसको, पेरामेशियम बोलते हैं, ठीक है। वो भी क्या है, एक तरह से कुछ इसी तरह जीव है, वो कहा जाता है पानी में ही मिलता है, ठीक है, और नली में ही मिलता है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा कुछ फर्क है, ठीक है। हम उस फर्क को तो शायद अगले लेक्चर में समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि क्या होता है। जो पेरामेशियम है वो क्या होता है, बहुत छोटा जीव होता है, सबसे पहले ये बात है, ठीक है। और कहाँ मिलता है, तो पानी में या फिर गंदे नली में। लेकिन उसमें अंतर क्या है, उसका जो शेप होता है, उसका जो क्या, उसका जो शेप होता है, उसका जो ये शेप होता है उसका फिक्स होता है, क्या होता है, उसका जो शेप क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। लाइक चप्पल जैसा होता है, ठीक है, चप्पल देखे ना, कुछ इस तरह से रहता है, तो उसी तरह उसका शेप होता है, उसका फिक्स होता है, ठीक है। और उपरांत जो भोजन है, उसका जो भोजन क्या होता है पता है, वो डिटेक्ट करता नहीं है, मतलब उसके जो साइज ऐसे एक रेशा टाइप होता है ना, वही भोजन खिलाता है, ठीक है। हम उसको अगले लेसन में पूरा समझाएंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।